हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने साइंस में 12 चैप्टर डिस्कशन कर लिए हैं और अब नेक्स्ट 13 चैप्टर और लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। देखते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें है पहला पर्यावरण। क्या होता है पर्यावरण? मतलब हमारे आसपास का वह आवरण जो हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी। जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेटर ने किया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं। देखो, पर्यावरणीय कारक पर्यावरण के प्रमुख दो कारक होते हैं। पहला है अजैविक कारक। इसमें अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे जल, वायु, वर्षा, ताप, नमी, मृदा आदि। और जैविक कारक में है, इसमें जीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था, दिया। इसके बाद में नेक्स्ट है जैव निम्नीकरणीय। देखो, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय। तो वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ये निम्न प्रकार हैं। इसमें पहला है अजैव घटक। तो अजैव घटक में भी जैसे सब पार्ट है। पहला अकार्बनिक। इसमें H2O, CO2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण आदि हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि अणु होते हैं। अब है भौतिक। इसमें वातावरणीय कारक जैसे वायु, ताप, जल, प्रकाश आदि। अब नेक्स्ट है अजैव घटक। अजैव घटक में देखते हैं, इसमें भी सपाट है और सपाट में पहला है उत्पादक। अब देखते हैं उत्पादन। सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अब उपभोक्ता जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। ये देखो सीधे पौधों को खाते हैं, अतः शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा। अब नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता। ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेंढक। अब नेक्स्ट है तृतीय उपभोक्ता में है, ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे श्रप। अब थर्ड है अपघटक क्या होते हैं। देखो, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं हार्नल। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पा, पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे घास को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सर्प खाता है। जैसे इसमें पौधे को हिरण और हिरण को शेर खाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें पोषी स्तर। देखो, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। 10% नियम क्या है देखो, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं के उपयोग में होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में जैव आवर्धन क्या होता है।
आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, उसे जैव आवर्धन कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आहार जाल। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। देखो, जैसे चील होती है वो सांप को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, मेंढक तिल चिट्टे को, और तिल चिट्टा पौधे को। उसी प्रकार चील चूहे को भी खाती है और चूहा पौधे को खाता है। उसी प्रकार चील खरगोश को भी खाएगी और खरगोश फिर वापिस इधर पौधे को खाएगा। और ये लोमड़ी है, लोमड़ी खरगोश को खाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद में पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण की समस्याएं, देखो पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण पर्यावरण संबंधी समस्याएं। ओजोन परत का अपक्षय और अपशिष्ट निपटान। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ओजोन परत। देखो, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर आदि से रक्षा करती है। इसके बाद में नोट है, तो नोट में मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन O2 जैसे O प्लस O, और जब ऑक्सीजन में O2 जुड़ जाता है तो O3 ओजोन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ओजोन परत का ह्रास। देखो, 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित शीत रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। इसके बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP में सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कचरा प्रबंधन क्या होता है। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। देखो, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे फल तथा सब्जियों के छिलके, जूट, कागज आदि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु। अब इसमें देखते हैं कचरा निपटान की समस्याएं कम करने के उपाय क्या क्या है। इनके उपाय देखो, हमें जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग कर लेना चाहिए। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को पुनः चक्रण हेतु कारखाने भेज देना चाहिए, जिससे इन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का प्रयोग खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे पौधों को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो सके। अब देखो, ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, बुक की कंप्लीट हो गई। अब साइंस की कंप्लीट कर ली है अपन ने बुक। थैंक यू सो मच।